अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक होगा गाइस आपका अनदर वीडियो के अंदर सॉरी गाइस। आज हमने HTML को स्टार्ट किए हुए। जो हमारी लास्ट वीडियो थी दैट इज रिलेटेड टू द लिस्ट एंड लेट्स लिस्ट टाइप्स। वी डिस्कस द ऑर्डर्ड लिस्ट, वी डिस्कस द अनऑर्डर्ड लिस्ट, we discussed the description list and various things. Okay, and one thing more, we also went over to some discuss the ordered list, you say list styles. Okay, these things we discussed in the last video as well. Today our agenda is related to, we will discuss the block and inline element that is considered a very important in HTML. The very important thing is called the block and block level elements. Okay, what are the block and what are the inline elements? So today, inshallah, we'll discuss and discover, cover these things: HTML blocks and inline elements. So guys, let's start it. What are the block elements? Block elements always start on a new line. Okay, block level elements always start on a new line and the browser automatically adds some space and margin, okay, before and after the element. Okay, and the second thing, the characteristic of the block level element is that it always take up the full width available. ठीक है, जितनी भी आपकी जो ब्राउजर की जो विड्थ होगी, स्क्रीन होगी, उसको वो ऑटोमेटिकली फुल कर देगा, फुल वो अपना साइज दे देगा। ठीक है, जितनी आपकी स्क्रीन होगी, जितना वो लेफ्ट से राइट से ले सकता है, उतनी वो कोशिश करेगा वो आपको ले ले। ठीक है, तो गाइस हमारे पास दो बेसिक जो कॉमन हम देखते हैं HTML जब हम कभी वेबसाइट को डेवलप करते हैं, तो आप एक पैराग्राफ टैग देखते हैं और एक div टैग को देखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ टैग तो आपने बहुत बार पढ़ चुका है। पैराग्राफ जो टैग होता है उसको, वो p टैग का मतलब पैराग्राफ टैग होता है, जबकि जो आपका div टैग होता है ये एक सेक्शन को डिफाइन करता है। एक सेक्शन, आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर आप सेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो वो div उस सेक्शन को उस सेक्शन को डिफाइन करता है। तो इसका कोड की तरफ मूव करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पी और डी है, ठीक है। तो मैं लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ज़रा एक अनकमेंट कर दूं, सॉरी इसको कमेंट कर दूं, जो हमने नहीं करना अभी, फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हियर तो गाइस हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, आई होप सो आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको समझ आ गया होगा। ये देखें गाइस, डिव और आपको पैराग्राफ के दरमियान डिफरेंस बता रही है। देखिए गाइस, मैंने, अगर आप इस लाइन के ऊपर देखें, मैं कलर यूज कर लूँ। देखिए गाइस, ये जो आपने ये वाला टैग था, ये देखिए ये पैराग्राफ का टैग था, ये देखिए, जिसके अंदर आपने जस्ट क्या किया हुआ है, आपने पैराग्राफ के अंदर एक टाइटल, एक हेडिंग दी हुई है, जिसको आपने कहा हुआ है कि वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, और आपने उसको क्या दिया, आप कहते हैं जी इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये इस वजह से बॉर्डर को सेट किया है ताकि आपको नजर आ सके कि वो जो विड्थ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिव और पैराग्राफ किस तरह आपकी फुल स्क्रीन की विड्थ को ले लेते हैं। ठीक है, जितना पॉसिबल साइज होता है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, जितनी भी उनको अवेलेबल स्पेस मिलेगी, लेफ्ट से मिलेगी, राइट से मिलेगी, वो पूरी स्पेस को घेर लेंगे। तो इसको हम चेक करते हैं ब्राउजर के अंदर रन करके कि क्या ये बात ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो इसको लेट्स मूव टू द ब्राउजर। एक मिनट, मैं ब्राउजर की तरफ मूव करता हूँ। मुझे सबसे पहले स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ब्राउजर की तरफ आपको लेकर जाता हूँ और ब्राउजर के अंदर इसको रन करते हैं कि ब्राउजर के अंदर वर्क कैसे करेगा। ठीक है गाइस, वो गिव मी 1 मिनट ओनली, ओपन विद, यस। सो गाइस, मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको ब्राउजर की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइम वाला जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये मैंने पेज को रिफ्रेश कर लिया। अभी हम गाइस मूव करते हैं, जो था हमारे पास दिस वन। अगर गाइज आपको नजर आ सके और अगर आप स्क्रीन आपको नजर आ रही है, तो आप देखें ये पैराग्राफ टैग है, ये जो ऊपर वाला जो जिसका आपका बॉर्डर आपको आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ब्राउन, और ये जो नीचे वाला है ये आपका डिव है। ठीक है, डिव सॉरी डिवीजन सेक्शन है। ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ है, देखिए आपकी जितनी भी, देखिए इसने साइड से एक तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा हुआ है और इधर से भी थोड़ा सा मार्जिन ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बताया था कि ये मार्जिन छोड़ देता है। ठीक है, बाकी देखिए जितना भी स्क्रीन के ऊपर, हालांकि ये यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ तक खत्म, इसको चाहिए था कि यहीं पे स्टॉप कर देता, लेकिन इसने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया। इसने पूरा जितनी भी उस लाइन के अंदर जितना भी उसका साइज, तो उस लाइन के अंदर इसने पूरा ये बॉक्स को डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये पैराग्राफ के लिए और ये इसने डिव के लिए किया। ठीक है, तो ये इसके दरम्यान बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस नहीं होता, ये आपको पैराग्राफ और इस डिवीजन सेक्शन के से रिलेटेड आपको बताया कि किस तरह
आपके ब्राउजर की पूरी स्क्रीन को, पूरी विड्थ को ले लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास था ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हमारे पास इसके अलावा एक होता है इन लाइन। ठीक है, इसके मजीद ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और भी हैं, लेकिन ये मैंने आपको दो बेसिक बताए हैं जो आप ऑफन यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा और भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे नीचे जाके। तो गाइस जो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, ठीक है, वो ये वाले हैं। ठीक है, एक तो पैराग्राफ और आपका डिवीजन सेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे हैं जो इसमें आपके पास एड्रेस आता है, आर्टिकल है। ठीक है, एड्रेस वाला हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ब्लॉक कोड वाला भी किया हुआ है, डी डी डेव डी डी, ये हमने कुछ इनमें से डिस्कस किए हैं और कुछ अभी तक डिस्कस नहीं किए। जब आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम HTML के टैग्स को ओवरऑल डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर जो चीजें रह जाएंगी उसको हम जरूर कवर अप करेंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइस ये आपने सभी इसको भी नहीं सुना होगा, फीड सेट फिगर फुटर के बारे में भी आपने भी, फॉर्म। ठीक है, हेडिंग के बारे में सुनना है, हेडर के बारे में, HR हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, इसके अंदर भी आपने लिस्ट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा OL पी टैग, प्री टैग, सेक्शन, टेबल। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपने कुछ टैग्स आई होप सारे तकरीबन आपने पढ़े हुए हैं, कुछ एक नहीं हुए। ठीक है, इसके अलावा गाइस हमारे पास है इनलाइन एलिमेंट। क्या होता है, आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, वो हमेशा आपका न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, जबकि इन लाइन के केस में ऐसा नहीं है। इन लाइन के केस के अंदर क्या है, वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, वो इन लाइन के अंदर जो भी इन लाइन टैग के अंदर, ठीक है, इन लाइन एलिमेंट के अंदर जो भी आप चीज देखेंगे वो सिर्फ उतनी विड्थ लेगा जितनी उसको चाहिए होगी। ठीक है, वो ओवरऑल पूरा नहीं ले लेगा जिस तरह डिव ने पूरी स्क्रीन ले ली थी। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो मैं कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ। ठीक है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है आपके लिए, तो मुझे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि हमारा टाइम बच सके। ये देखें गाइस, ये तो डिव और ये पैराग्राफ सेक्शन था, इसको तो अभी निगलेक्ट कर दें क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा देखें गाइस, ये स्पैन टैग, ये जो स्पैन टैग होता है ये आपके पास इन लाइन एलिमेंट है। ठीक है, देखिए स्पैन के अंदर भी मैंने बॉर्डर दिया ताकि आपको नजर आ सके कि वो उतनी विड्थ को लेगा जितना टेक्स्ट होगा। देखिए मैंने इसके अंदर हेलो उमर लिखा हुआ है, तो अभी इसको जब मैं ब्राउजर के अंदर लेकर जाऊंगा और ब्राउजर के अंदर हम देखेंगे तो ये इसने ऑटोमेटिकली उतनी विड्थ ली होगी जितनी इसको चाहिए। सॉरी, मैं इसको पेंसिल को डाल दूं। जी गाइस, रिफ्रेश मैंने पेज कर दिए और ये आपको नजर आ रहा है ये चीज हियर, हेलो वर्ड। देखिए हेलो वर्ड के इर्द गिर्द सिर्फ इतना ही बॉक्स उसने लिया है कि जितनी उसको स्पेस या जितनी उसको विड्थ चाहिए थी। उसने ये नहीं किया कि यहाँ से लाइन को स्टार्ट किया डिव की तरह, देखिए पूरा इधर तक लेके उसने उतना ही टेक्स्ट लिया जितना उसको चाहिए था। तो ये था हमारे पास स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या करता है, ये आपके पास क्या करता है, सिर्फ उतनी विड्थ लेता है जितनी आपने जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट आपने लिखना है, जितनी आपको जरूरत है, ये सिर्फ उतनी लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्पैन टैग का। ये इनलाइन एलिमेंट है, जबकि ब्लॉक लेवल क्या होता है, आपका ऑलवेज न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और वो इंटायर जितनी भी विड्थ होगी पूरी स्क्रीन की सारी विड्थ को ले लेगा। ठीक है, जबकि इन लाइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि वो सिर्फ उतनी स्पेस लेता है जितनी उसको, जितनी उस टेक्स्ट की विड्थ होगी, जितनी उस टेक्स्ट को चाहिए होगी, वो सिर्फ उतनी विड्थ को ऑक्युपाई करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है बेसिकली आपका इन लाइन के अंदर और आपका ब्लॉक लेवल के अंदर। ठीक है, तो हम थोड़े से इन लाइन को भी देख लेते हैं। इन लाइन में हमारे पास कौन कौन से हैं जिनको हमने पढ़ ली है। ठीक है, इसमें हमारे पास गाइस ए टैग है, एंकर टैग को हमने पढ़ा है, हमने एब्रीविएशन टैग को पढ़ा है। ठीक है, बी टैग को पढ़ा है, BR को पढ़ा है, बटन को पढ़ा है, स्लाइड को आई थिंक नहीं पढ़ा, कोड, इसके अलावा EM टैग को पढ़ा है, आई इमेज इनपुट को नहीं पढ़ा, लेबल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्यू क्यू के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो कोटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके स्क्रिप्ट टैग को आज आप देखेंगे। ठीक है, सेलेक्ट को भी नहीं पढ़ा, स्पैन को आपने पढ़ लिया है, स्ट्रोंग को, सब को, सुपरस्क्रिप्ट को। ठीक है, और आई वेरिएबल को भी आज इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं मोस्टली टैग को यूज कर लिया। कुछ टैग्स हैं आई थिंक सो 20 से 30, जिनको 20 आप कह रहे हैं, 30 तो नहीं, 20 टैग्स ऐसे जिनको आपने अभी तक सुना नहीं है, तो उनके बारे में इंशाल्लाह जब हमारा टैग्स आएगा आपके साथ साथ आते जाएंगे। ठीक है, हर टैग को भी कोई डिफरेंट पर्पस होता है, तो वो जैसे उसका लेक्चर आएगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस हम डिव एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डिव होता क्या है। ठीक है, डिव टैग तो हमने पहले बता दिया कि हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, अब div एलिमेंट वर्क कैसे करता है। div एलिमेंट एक कंटेनर, देखिए एक आप बॉक्स आपको देता है ना, पूरी लिस्ट देता है। ठीक है, इसके अंदर आपको आप इसकी स्टाइल भी कर सकते हैं, आप इसको क्लास भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं, ये आगे आएगा तो मैं देखूँ, बल्कि अभी आपको दिखा देते हैं कि div आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है,
तो ये गाइस मेरे पास था div, ठीक है। ये ये था मेरे पास div, ठीक है। तो मैंने क्या किया गाइस, div को देखिए, आपने div को क्या किया, आपने बॉर्डर भी दे दिया div को, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, इसको कलर भी बॉर्डर का दे दिया, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप इसके अंदर div के अंदर और भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। और भी चीजें इसके अंदर आप div को दे सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं कलर, ठीक है। कलर आप लेट से इसको दे दें रेड, सॉरी ऑरेंज दे दें, ठीक है, या जी ग्रे देते हैं, ठीक है। आप इसको कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, कौन सी स्टाइलिंग है, हमने 3 तरह की स्टाइलिंग को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एक हमने डिस्कस किया हुआ है इनलाइन, एक हमने किया हुआ है इंटरनल, और एक किया एक्सटर्नल। ये जो स्टाइलिंग है ये इनलाइन है, ठीक है। कि आप उस टैग के अंदर ही आप उसको स्टाइल का एट्रीब्यूट देकर उसके अंदर स्टाइल को सेट करें, इसके लिए एक अलग मेथड होता है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि ये देखिए, अब ये जिसका जो कलर था वो क्या हो गया, आपके पास ग्रे हो गया, ठीक है। ये होती है आपके पास स्टाइलिंग। इस तरह आप पैराग्राफ के अंदर भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर स्टाइल का टैग को डिफाइन करें, ठीक है। ये देखिए, इधर में जहाँ पे मैंने बॉर्डर दी इसी के अंदर आप इसका कलर डिफाइन करें। इसी तरह गाइस आप स्पैन को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये वाली जो स्टाइलिंग होती है ये इन लाइन कहलाती है, ये हम ऑफनली यूज नहीं करते, हम जो प्रेफर करते हैं वो एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती है, जिसमें आप अपनी बकायदा स्टाइलिंग की एक अलग से शीट बनाते हो और फिर हम उसको इसके साथ लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह गाइस आप इसके अंदर वेरियस किस्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं, डिफ के अंदर, स्पैन के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, इवन हेडिंग के अंदर, ठीक है। तो आप स्टाइल के अंदर इस तरह भी इन सॉरी एलिमेंट्स के अंदर ऐसी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो इसके दरमियान एक और वेरी इंपॉर्टेंट है वो होगा क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट, उसको भी देखेंगे। स्पैन टैग के बारे में गाइस आपको आई होप सो आइडिया हो चुका होगा। स्पैन टैग क्या करता है, जो भी आप टेक्स्ट स्पैन के अंदर लिखेंगे तो वो सिर्फ उतनी स्पेस लेगा जितनी उसको रिक्वायर्ड होगी, उतनी विड्थ लेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है तो इस वजह से ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। इसको जितनी विड्थ चाहिए होगी ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, उतनी एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ये आप देख लीजिएगा, वही थ्योरेटिकल थिंग है जो हमने लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट गाइस बेसिकली होती क्या है, क्लास ही होती है कि आपने लेट से किसी भी चीज को स्टाइल करना है, आपने एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। जिसको मैं अब कहता हूँ वो मोस्ट प्रेफरेबल जो आपके पास तरीका है वो कौन सा एक्सटर्नल स्टाइलिंग का। आप एक सीएसएस की अलग फाइल बनाते हो और उसके अंदर आप सारा स्टाइलिंग का काम उसके अंदर है। तो उसके लिए गाइस आप क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। क्लास और आईडी, क्लास और आईडी होती क्या है, ठीक है। इसको पहले थ्योरेटिकल देखना है। एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर दिस वन, ठीक है। अब मतलब ये होता ये है गाइस, इसको मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि क्लास एट्रीब्यूट कैसे वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। पहले कोड एडिटर के अंदर जाते हैं, ठीक है, और फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्लास एट्रीब्यूट होता है क्या, ठीक है। लेट्स से गाइस मेरे पास ना ये चीज मैंने लिखी हुई थी, ठीक है। मैं इधर से इसकी स्टाइलिंग को हटा रहा हूँ, ठीक है। पैराग्राफ की भी स्टाइलिंग को हटा रहा हूँ, ठीक है। सारी मैं स्टाइलिंग को हटा रहा हूँ, ठीक है, बॉर्डर वगैरह सब। ये मेरे पास सिंपल पैराग्राफ, इस तरह मैं डिफ के अंदर भी सारी इसकी को हटाता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया, डिफ के अंदर भी मैंने हटा दिया, ठीक है। इसी तरह मैं स्पैन के अंदर भी हटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। अभी मेरे पास सिंपल सिर्फ डिस्प्ले होगा, हमें ही नहीं पता लगेगा ये फुल विड्थ पे आ रहा है, क्योंकि हमें पहले उसको बॉर्डर दिया हुआ था तो इस वजह से हमें नजर आ रहा है। अब गाइस हम क्या करते हैं, अब वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, अब हम क्लास को समझने की कोशिश करते हैं, क्लास होती क्या है। लेट्स से आपने स्टाइलिंग इसके अंदर नहीं करनी, इस फाइल के अंदर नहीं करनी, आपने एक्सटर्नली सीएसएस की फाइल को लिंक करना है। तो गाइस उसके लिए आप क्या करते हैं, आप ना जिस चीज को भी आपने कलर देना होगा, आपने बॉर्डर देना होगा, व्हाट्सो एवर पैडिंग देनी होगी, आप उसके लिए आईडी या क्लास को यूज करेंगे। याद रखिए कि जो आपकी क्लास होती है वो आप डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ यूज करते हैं, सेम क्लास डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ यूज हो सकती है, लेकिन आईडी हर आईडी यूनिक होगी, ठीक है। एक आईडी को आप दूसरे एलिमेंट की आईडी के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स से ये मेरे पास पी है, देखिए मैं इसको क्लास देता हूँ, लेट्स से क्लास आप अपनी मर्जी से, लाइक उमर के नाम से मैं क्लास देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने उमर के नाम से क्लास दे दी, ठीक है। और डिव को भी मैंने क्या कर दिया, मैंने एक क्लास दे दी किसके नाम से, उमर के नाम से। अब मैं गाइस इधर क्लास मैंने दे दी, अब मैं चाहता हूँ इसकी स्टाइलिंग हो, चूंकि मैं दूसरी फाइल नहीं बनाना चाह रहा, स्टाइल दे वो एक्सटेंडली कैसे लिंक करता है वो जब आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लास दे दी उमर की। अब मैं गाइस क्या करूंगा, अब मैं इसको वो कर रहा हूँ इंटरनल स्टाइल, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं कर रहा इधर जाके, ठीक है। इसके अंदर गाइस मैं क्या करूंगा, जस्ट स्टाइल के अंदर मैं गया, ठीक है, इस एट्रीब्यूट के अंदर, इधर चूंकि मैंने क्लास को डिफाइन किया तो याद रखें क्लास
क्लास की जो स्टाइलिंग करते हैं उसके लिए जो आप जब आपने क्लास को डिफाइन किया तो उसके लिए आप डॉट यूज करते हैं। डॉट आपकी क्लास का नेम, ठीक है, मेरी क्लास का नाम उमर था, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंडिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास गाइस आप मैंने स्टाइल को स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा आप देखें मैं इधर इसको वेरियस प्रॉपर्टीज दूंगा, ठीक है। इसका लेट्स से मैं सबसे पहले बॉर्डर दूंगा, ठीक है, बॉर्डर लेट्स से 4 पिक्सल, ठीक है, कौन सा सॉलिड, लेट्स से ब्लैक, ब्लैक इसको मैंने बॉर्डर दे दिया। इसके अलावा गाइस मैं इसको फॉन्ट देता हूँ, ठीक है, फॉन्ट फैमिली की सेट करते हैं, लाइक मुझे सैंस सेरिफ चाहिए तो मैं इसको ये कर सकता हूँ। इसके अलावा इसका फॉन्ट वेट भी, जिसको आई थिंक फॉन्ट वेट होता है वो, फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट लेट से मैंने इसको दे दिया 100, फॉन्ट वेट के लिए आई थिंक 100 EM होता है या व्हाट्सएप, मुझे अब याद नहीं है, ठीक है, फॉन्ट वेट कुछ इसका नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा गाइस इसका लेट से मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप लेट से इसका कर दें ब्लू, बल्कि ये वाला कर ले ब्लू वायलेट कलर, ठीक है। ये आपने इसको कलर दे दिया, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी लेट से पैडिंग दे रहे हैं, ठीक है, पैडिंग मैं सिंपल देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं दे रहा, पैडिंग जैसे मैं इसको 20 पिक्सल की पैडिंग दे दी, ठीक है। इसके अलावा और क्या देते हैं इसको, लेट से ओपेसिटी दे दी, ठीक है। ये मैंने वेरियस इसको ना प्रॉपर्टीज दे दी, ठीक है, इंटरनल। अब होगा क्या, जब मैं ब्राउजर के अंदर जाऊंगा तो अब आप देखेंगे इसके दरमियान डिफरेंस। देखें मैंने क्या किया, मैंने स्टाइलिंग दे दी तो देखें मेरे पास क्या हुआ। जो आपके पास क्लास थी, ठीक है, क्लास कौन किस 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 के अंदर मैंने क्लास दी, मैंने जस्ट पैराग्राफ के अंदर और सॉरी डिव सेक्शन के अंदर, पैराग्राफ और डिव सेक्शन के अंदर जस्ट मैंने उस क्लास को यूज किया। तो उसने क्या कर दी, उन्होंने उसने सिर्फ इस दोनों के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई किया। देखिए स्पैन टैग वैसे ही है हेलो, क्योंकि स्पैन के अंदर मैंने क्लास नहीं दी इस वजह से उसने स्पैन को उठाया ही नहीं, ठीक है। तो जिसके अंदर देखिए एक क्लास को मैंने आप को मैंने बताया ना कि आप सेम क्लास को डिफरेंट एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, तो वो मैंने किया, ठीक है। मैंने जो एक ही क्लास उम्र थी उसको मैंने पैराग्राफ के अंदर भी यूज कर लिया और उसको मैंने अपना डिवीजन सेक्शन के अंदर भी यूज कर लिया, और इवन इसी क्लास को मैं भी स्पैन के अंदर भी आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो अब ये आप देख लें, इसका मैं कलर थोड़ा सा हल्का करता हूँ, बहुत डार्क कलर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इधर भी आपको क्या करता हूँ, इसका एक मिनट पहले कलर चेंज कर लें इसका, लेट से जो बैकग्राउंड कलर कोई लाइट से, लाइट लेट से लाइट लाइट ग्रीन रखते हैं, ठीक है। तो मैं इधर अभी जाके क्या करूंगा, मैं जस्ट जाके इसकी जो मैंने बनाई हुई है, लेट से व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या मेरा जी ये है स्पैन, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जस्ट वही वाली क्लास दे दूंगा, क्लास इक्वल टू उमर। अब इसके अंदर मैंने क्लास दे दी तो इसके अंदर भी ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ब्राउजर की तरफ जाते हैं, लेट्स रिफ्रेश द पेज, देखें अब आपको गाइस नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या हुआ आपके पास, आपने तीनों को सेम क्लास दे दी और उन तीनों के अंदर स्टाइलिंग आपके पास सेम आई इस तरह गाइस, क्योंकि गाइस ये इस क्लास का कॉन्सेप्ट हमें इस वजह से भी थोड़ा हेल्पफुल करता है। समटाइम्स हम चाहते हैं कि यार ये वाला पैराग्राफ का कलर और हो, नेक्स्ट वाले का और हो, फिर उसके लिए आपको क्या उसको लिए फिर आपको डिफरेंट क्लासेस यूज करनी पड़े, या फिर आप आईडीज यूज कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट आईडी को भी हम अभी चेक करेंगे। ये गाइस इस वजह से ये इसके साथ मिक्स हो रहा है क्योंकि मैंने इसका बॉर्डर का वो बॉर्डर बढ़ाया हुआ है, तो इस वजह से इसके साथ मिक्स है। अदरवाइज ये पहला जो है ये पैराग्राफ का, सेकंड डिवीजन का, और ये स्पैन थर्ड वाला इससे डिफरेंट है, ठीक है। वो बॉर्डर बॉर्डर की वजह से, ठीक है, बॉर्डर चूंकि मैंने Z4 पिक्सल रखा हो तो इस वजह से वो स्पैन कर लिया, ठीक है। तो ये गाइस था क्लास का कॉन्सेप्ट। अभी आईडी का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आईडी कैसे यूज होती है, ठीक है। लेट्स से गाइस मैंने इधर क्लास की जगह मैं इसको करता हूँ जैसे रिमूव, ठीक है, मैं इधर लेता हूँ। अब मैं पैराग्राफ के अंदर आईडी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, आईडी, आईडी लेट से मैं लेना चाह रहा हूँ उमर की, ठीक है, वही जो मैंने अपनी क्लास में बनाई थी। लेकिन इसका कौन डिफरेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। इधर मैं जस्ट इसको करना चाह रहा हूँ आईडी, ठीक है, और जी क्या कर रहे हैं, इसको दो इक्वल आगे, जी अभी खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास इसके अंदर भी मैं दे रहा हूँ आईडी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों के अंदर आईडी ले दी, लेकिन आईडी को यूज करने का तरीका डिफरेंट है। देखें आपने जो क्लास को यूज किया था वो आपने डॉट के साथ यूज किया था। याद रखें कि जो आपके पास क्या चीज होगी, आपने अभी डॉट के साथ यूज किया ना, आप जो करेंगे ना उसको यूज क्या कहते हैं, जो अभी हमने डिफाइन किया नीचे जाके, हमने डिफाइन किया है जी आईडी, आईडी को हमेशा आपने हैश के साथ यूज करना है। किसके साथ यूज करना है, हैश के साथ,
आईडी हमेशा हैश के साथ यूज होती है और क्लास हमेशा डॉट के साथ। ठीक है, अब देखिए हमने वेरियस ना आईडी सेम रखी है और हमने उसको डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर यूज किया है। अभी हम ये चेक करते हैं कि क्या वो आईडी जो है वो सबके ऊपर अप्लाई होगी। लेट से देखते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं। देखिए सबके अंदर आईडी आईडी, क्योंकि क्या किया मैंने, आईडी को मैंने एक ही रखा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से वो उसके ऊपर अप्लाई होगी। आप आईडी को डिफरेंट करके ना, आप आईडी को देखिए, आईडी को डिफरेंट करके इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखें कैसे। अब चूंकि मुझे आईडी को चेंज करना है तो याद रखें मुझे इधर एक आईडी को डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर लेट से मैंने किया था जी, मैंने देखें इधर आईडी उमर उमर रखी हुई है, मैं एक आईडी का नाम चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं इधर एक आईडी का नाम रखता हूँ लेट से शहजाद, ठीक है। और ठीक है, बस शहजाद करते हैं, ठीक है, बाकी दोनों का बेशक सेम, बल्कि इसकी आईडी थर्ड वाले की हटा, ठीक है। शहजाद नाम की मैंने रखी, तो अभी मैं इसके ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर दूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका कलर डिफरेंट हो, ठीक है, इन दोनों से डिफरेंट हो। तो मैं लेट से इसी को गाइस कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी। सो लेट्स मूव हेयर, तो इसको करते हैं कॉपी इधर, ठीक है। मैंने इधर पेस्ट किया और मैंने जस्ट नाम चेंज करना है, क्योंकि इसका करना है शहजाद, ठीक है। मैंने इसका नाम चेंज किया और इसका कलर अब मैं अब लाइट की जगह कोई और करना चाह रहा हूँ, लाइट लेट से ब्राउन, लाइट कलर किया जाए, लाइट लेट से लाइट, मैं इसके अंदर करना चाह रहा हूँ लाइट, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि क्या जो हमारे पास सेकंड वाला था उसके अंदर कुछ चेंज होगा कि नहीं, देखें चेंज होगा, ठीक है। थर्ड वाले की चूंकि हमने आईडी हटा दी थी तो इस वजह से उसके ऊपर आईडी वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है। आईडी लगा दे तो वो इसके अंदर वर्क करना स्टार्ट हो गई, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं इसके अंदर लगा दूँ आईडी को ताकि वो भी आपको नजर आ सके, ठीक है। जी, ये आईडी सी के अंदर वही शबाब वाली आईडी दे दे, ठीक है। तो करें फाइल को सेव, तो अभी जाते हैं ब्राउजर के अंदर, रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को, देखें अब आपको फर्क पता लगा कि क्या हो रहा है। स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही थर्ड वाले के ऊपर, क्योंकि मैंने जो शहजाद वाली है वो ऑलरेडी आईडी इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर यूज की हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है आईडी की यूनिकनेस का, देखिए आईडी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, आईडी अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जब इसका आईडी का नाम थर्ड वाले का कुछ और रखूंगा तो वो तब मेरे पास आईडी इसके ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि उमर और शहजाद मैंने ऑलरेडी आईडी यूज कर ली, इस वजह से मुझे अब अलाउ नहीं कर रहा इसके ऊपर स्टाइलिंग करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, थर्ड वाले का यूनिक रखूंगा, ठीक है। थर्ड वाले का लेट से मैं नाम रख देता हूँ, अ, ठीक है, इस थर्ड वाले का मैं नाम रख देता हूँ चैनल, ठीक है। चैनल ऊपर जाके चैनल का देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी ऊपर से वो किया हुआ था, तो मैं कोड को वही को वापस कॉपी करता हूँ, ठीक है। इधर मैं रखता हूँ इसको चैनल, ठीक है। सारा मैं वही करता हूँ, बस कलर को लाइट से और कोई करते हैं ताकि तीनों का डिफरेंट नजर आए। ये लाइट है, ठीक है। इसका मैंने कलर अब चेंज किया, आप देखते हैं कि क्या वर्क करते हैं कि नहीं। अभी भी वर्क नहीं कर रहा, क्या मसला है। गाइस इसको चेक करते हैं कि क्या मसला आ रहा है चैनल के, कहीं आपने स्पेलिंग तो नहीं लिखी। जी, चैनल स्पेलिंग तो ठीक है यार, मुझे नीचे चेक करने दे, क्या मैंने इसके वर्ड को, जी इधर मैंने सी बढ़ा रखा हो इस वजह से, ठीक है। चैनल का सी को करते हैं छोटा, इसके बाद स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, तो आप देखते हैं, ठीक है। जी, देखिए आप स्टाइलिंग अप्लाई होगी तो तीनों के अंदर डिफरेंट ये होता है आईडी और क्लास के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। आई होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग थी, डिफरेंशिएट बिटवीन आईडी और क्लास, ठीक है, इसको भी पढ़ लें कि क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स while an ID name must only be used by only one HTML element within page, ठीक है। इस वजह से वो वर्क नहीं कर रही। इसके बाद गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड द HTML आई फ्रेम। ये बेसिकली हमारे पास एक फ्रेम होता है, ठीक है, जिसके अंदर लेट्स से हमने पिक्चर लगाई ना तो वो एक फ्रेम के अंदर आ जाती है, सम टाइम्स लोडिंग होती है, ठीक है, तो उसको ये पता लगता है यूजर को कि इधर कोई ना कोई पिक्चर है। लेट्स से मैं इधर इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको कोड के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो
इस div के बाद ही यूज करते हैं, इस स्पैन के बाद ही सॉरी यूज करते हैं, ठीक है। अगर इमेज का लेट से मैं कोई ऐसे भी एड्रेस दे तो मेरे पास आई थिंक है तो नहीं, लेकिन मैं अगर यूज करता हूँ डॉट जेपीजे, ठीक है। ये मैंने यूज कर ली, तो देखते हैं कि क्या ये मुझे कुछ दिखाता है कि नहीं। बहुत ये देखिए गाइस, उसने मुझे पिक्चर दिखा दी, लेकिन वो क्या कह रहा है, इट हैज बीन मूव एडिटेड और डिलीटेड। देखिए उसके, देखिए पिक्चर के आपको राउंड, अगर आप पिक्चर के राउंड में देखिए तो आपको एक फ्रेम टाइप नजर आ रहा है, ये देखिए ये वाला, ये सारा, ठीक है। तो ये फ्रेम है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी बात नहीं कि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, आप इसका बॉर्डर डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी करके भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इधर आप जस्ट जाएं, ठीक है, आईडी फ्रेम एग्जांपल, इधर आप जहाँ पे आपने ये डिस्कस किया इसके अंदर आप कर लें इसका क्या कहते हैं बॉर्डर। और ये आई थिंक सो इधर वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इधर, आई थिंक तो करना चाहिए यार, ट्राई मारने के इधर आप बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर फ्रेम बॉर्डर होता है। पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या फ्रेम बॉर्डर वर्क करता है। लेट से मैं इसको करता हूँ, ठीक है। बॉर्डर को करते हैं ग्रीन, और अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है कि, आई होप जो थोड़ा बहुत करना स्टार्ट हो गया वो रिमूव हो गया, ठीक है। बल्कि आप बॉर्डर को नन भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर ना ही नजर आए तो उसको आप जस्ट बॉर्डर सेट इक्वल टू नन कर दें, वो आपका बॉर्डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस आज का मुतालिक था, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस आज आपको दिए, जिसके अंदर हमने ब्लॉक और इन लाइन एलिमेंट्स को पढ़ा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये डिव सेक्शन जो होते हैं ना, ये पैराग्राफ ये आपकी वेबसाइट्स के अंदर ऑफनली यूज हो रहे होते हैं। लेट से आपकी ये फॉर एग्जांपल ये पेज है ना, ये फॉर एग्जांपल लेट से स्क्रीन का पूरा साइज है। समटाइम्स आपने वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि आपको क्या नजर आ रहा होता है इस साइट के ऊपर, लेट्स से आपको कोई पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन दी होती है, और ये वाला जो बाकी की विड्थ होती है इसके अंदर कोई पिक्चर लगी होती है, ठीक है। तो गाइस वो कैसे बनती है, वो इस इंडी डिव सेक्शन के अंदर से बनती है, ठीक है। डिव बनाते हैं, फिर डिव को ब्रेक करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मुझे अब दो सेक्शन चाहिए, एक सेक्शन के अंदर मैंने हेडिंग लिखनी है, और एक सेक्शन के अंदर मैंने क्या लिखना है, पिक्चर। तो मैं क्या करूंगा, डिव की पहले क्लास को डिफाइन करूंगा, ठीक है। डिव कंटेनर, ठीक है, रो का रो के अंदर चूंकि मुझे चाहिए ना, तो रो के अंदर मैं क्या करूंगा, डिव क्लास कंटेनर इक्वल्स टू रो। फिर उसके अंदर क्या करूंगा, उसके अंदर मैं डिवाइड करूंगा। मेरे पास देखें एक डिव जो है वो मुझे 12 कॉलम बनाने देता है, ठीक है, क्योंकि मुझे दो चाहिए, ठीक है। तो उसको डिवाइड करें टू पे, तो मुझे मतलब जो कॉलम जो एस एम होगा, ठीक है, कॉलम एस एम, ठीक है, ये मुझे कितना चाहिए होगा, सिक्स का। सिक्स सिक्स के मैं दो सेट करूंगा तो वो मुझे एक इक्वली ब्रेक कर देगा, एक इसके पैराग्राफ के लिए और एक पिक्चर के लिए। तो इस तरह गाइस आप बनाते हैं। तो गाइस आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली गाइस डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।